नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती और एंड्रॉयड ऐप ई ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग का आज है लेक्चर नंबर 3, पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का, मतलब यूनिट 1 का। तो इसके पहले का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 अगर नहीं देखे हैं तो आपको हमारा इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और हमारे ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप में भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले का क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो कि लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, पीएचडी इन परसुइंग बायोलॉजी टीचर, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years of teaching experience, 3 books on environmental education for government of Assam, and 12 research papers in international journals. This is my brief introduction. यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 का किंडल एडिशन बुक अमेजन पे अवेलेबल है किंडल वर्सन में, और एजुकेशन सब्जेक्ट का बुक 1 से 2 सप्ताह के अंदर आ जाएगा आपको, सेम अमेजन पे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का भी बुक आपको अमेजन पे भी मिलेगा, लोकल बुक स्टोर पे भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे क्लासेस को हम लोग सिलेबस पिछले दिन देख लिए थे कंप्लीट। उसके बाद जिसमें कि ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे, टीचिंग, लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवेल्युएशन सिस्टम, ये सारी चीज़ हम लोग देख चुके थे। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है ये भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद देखे थे एससी मॉरिसन के अनुसार टीचिंग किसको कहते हैं। उसके बाद अलग अलग तरीके से जो डिफाइन किया जाता है टीचिंग का, जैसे कि अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेसर फेयर लेवल पे, वो भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हम लोग देखे थे टू सेफ बिहेवियर एंड कंडक्ट, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स, टू बिकम ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद आज जो देखेंगे हम लोग वह है लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स देखेंगे, और भी इसे आगे देखेंगे। मतलब शिक्षण के स्तर में स्मृति, समझ और चिंतनशील। तो पहला देखते हैं मेमोरी लेवल्स। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग में जो होता है वो थॉटलेस टीचिंग होता है। थॉटलेस क्यों बोल रहे हैं? इसमें अपना कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस याद कर लेना है। पार्टिकुलरली जो थॉटलेस टीचिंग है वो किड्स के लिए होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, या प्राइमरी लेवल तक कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे का उतना इंटेलिजेंस, उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल से डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो क्या होता है, इसलिए रोट लर्निंग होता है, मतलब रटंत विद्या होता है। जब आप लोग बच्चे थे, हम भी बच्चे थे, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे टाइम में अब उतना नहीं होता, लेकिन हमारे टाइम में क्या होता है, जिस नाम से भी आप जानते हैं, पहाड़ा, टेबल, नामोता, जिस नाम से भी आप जानते हैं उसको उसको डेली बुलाया जाता था हमारे स्कूल्स में। हम तो बोलते थे एका एक, दुए दू, तीने तीन, चारे चार, पाँचे पाँच। सब जगह का अलग डिजाइन से होता है ना। तो आप जिस भी लैंग्वेज में जानते थे, जिस तरीके से जानते थे, डेली होता था और याद करवाया जाता था। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर सोचने समझने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे, दिमाग की। और उतने छोटे बच्चे में इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता, इसीलिए क्या बोला जाता है, बेटा रट ले, जिसको कहते हैं हम लोग मेमोरी लेवल। उसके बाद अगला लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको कि थॉटफुल टीचिंग कहते हैं। इस लेवल में क्या है, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाता है, समझ आ जाता है। तो समझ आ जाता है तो फिर क्या है कि अब समझने की कैपेसिटी क्रिएट होता है, जैसे कि मतलब 5, 6, 7, 8 ये सब में। तो समझने के उसी तो समझ आ जाता है, इसीलिए समझ के अनुसार ही यहाँ पर टीचिंग किया जाता है। उसी अनुसार से सिलेबस रहता है, उसी अनुसार से पैटर्न रहता है। एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल्स है ये अपर थॉटफुल लेवल, जब सोचने समझने की कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पर आ जाता है, क्रिएट हो जाता है क्रिएटिविटी, कुछ नया कर दिखाने की जोश, जुनून। एडोलेसेंट पीरियड से अब उससे भी आगे का ये चीज़ होता है, मतलब लास्ट तक चलता है। हम लोग अभी रिफ्लेक्टिव लेवल्स में हैं, तभी तो हम लोग रिसर्च के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। और फ्रेंड्स बता दूं, जिनको कुछ कन्फ्यूजन होता है बाद में जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कन्फ्यूजन अगर होता है फिर भी, तो 7002221924 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके भी बातें कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले देखते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसमें क्या है, शिक्षण का स्मृति स्तर,
तो इसे देख चुके हैं। तो इसमें क्या होता है मेन रूप से, अभी जो देखे तो ब्रीफ में देखे थे, ठीक है, अब डिटेल में देखें क्योंकि जितना बोले उतना तो क्वेश्चन आता नहीं है। और ये भी जो देख रहे हैं ये भी थोड़ा सा छोटा है, इससे ज़्यादा लिखा हुआ है हमारे स्टडी मटेरियल्स में, ठीक है जी, कंप्लीट नोट्स में, जो कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ जो दिख रहा है सिर्फ इंग्लिश में, तो सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, आपको जो नोट्स मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिए, लिखा हुआ इंग्लिश में हम बोल रहे हैं हिंदी में, ठीक है, अगर लिखा हुआ रहता है हिंदी में तो हम बोलते हैं इंग्लिश में, ओके, कि ताकि दोनों बच्चे समझ सके, दोनों स्टूडेंट समझ सके। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, यहाँ पर सोचने की जो कैपेसिटी होता है ना, वो यहाँ पर कोई रोल अदा नहीं करता। स्टूडेंट्स ओनली क्राम द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर्मूलाज एंड लॉज डेटा टॉट टू देम, सीधा क्रैम्स करता, बोल बोल के याद कर लेना है, रटंत विद्या। द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट लर्निंग, जिसको हम लोग कहते हैं, रट लेना है। हाँ, द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट्स इज सेकेंडरी। यहाँ पर क्या है, मास्टर जी का ही रोल जो होता है ना प्रोमिनेंट है, मतलब एक तरह से कहें टीचर डोमिनेंट है, टीचर सेंट्रिक एजुकेशन से एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मास्टर जी जो बताते हैं बच्चे को रट लेना है, अपना दिमाग लगाने का नहीं, क्यों, क्योंकि दिमाग ही नहीं है है ना। द स्टूडेंट मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड, यहाँ पर क्या जो स्टडी मटेरियल है ना ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, और द टीचर प्रजेंट्स द स्टडी मटेरियल इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, जैसे 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 पहले टेबल पढ़े हुए एक 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 दुए दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच, उसके बाद दो दूने दो कम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, ऐसे ही होता है ना, ऐसे करके सिक्वेंशियल, एक बाई डायरेक्ट दो में नहीं चले जाएंगे, एक बाई चार में नहीं चले जाएंगे, एक बाई आठ में नहीं चले जाएंगे, सिक्वेंशियल होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। वैसे ही आपका ABCD भी है, एक सीक्वेंस में है, हाँ, वैसे आपका OA भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग, अब स्मृति स्तर शिक्षण के गुण क्या क्या हैं। नंबर, यूजफुल फॉर द टीचर एट लोअर क्लासेस, जो लोअर क्लासेस उसके लिए है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट एज अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव अ रोट मेमोरी। उसका जो डेवलपमेंट है ना, यहाँ पर उसका बस इतना ही इंटेलेक्चुअल डेवलप होता है ताकि उसका रोट मेमोरी है, रटंत विद्या। The role of the teacher is important in this level of teaching and is free to make choices of the subject matter, plan it and can present it at will। यहाँ पर क्या है, मास्टर जी जो है ना फ्री है, टीचर जो फ्री हैं वो अपने अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं उनकी इच्छा से। द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर द फ्यूचर। इस लेवल पे जो मेमोरी, मतलब इस लेवल पे जो नॉलेज गेन किया जाता है ना, वो सब दिन के लिए ज़रूरत होता है, खास करके जिसमें इंटेलिजेंसी एंड थिंकिंग लेवल की डेवलपमेंट होता है, तो इसी से डेवलप होता है, क्योंकि यही तो बेस है, यही तो रूट है। हाँ, मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट्स एज द फर्स्ट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड इट इज प्रीरिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। यही प्रीरिक्विजिट है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग, क्या है इसका दोष, अवगुण। दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई जोर नहीं दिया जाता। क्या किया जाता है, बच्चा रट ले, तुम्हारा दिमाग अभी इतना ज़्यादा डेवलप ना है कि तुम अपना दिमाग लगा सकोगे। तो क्या होता है, कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है जिसमें क्रिएटिविटी होता है, उसको मास्क कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। सिंस एट दिस लेवल स्टूडेंट्स लर्न बाय रोट, द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन द रियल लाइफ सिचुएशन एज इट डज नॉट डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पर तो रटंत विद्या है, तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ खास हेल्पफुल मटेरियल नहीं सीखता जो कि रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज होना है, क्योंकि यहाँ पर रटंत विद्या, यहाँ पर बच्चे के टैलेंट के डेवलपमेंट पे कोई जोर नहीं दिया जाता। द पुपिल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रैमिंग इज इंसिस्टेड ऑन दिस टीचिंग। यहाँ पर क्या है, बच्चे को जो है एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है, और यहाँ पर क्या पे क्रैमिंग, पुकारना, बोल बोल के सीखने पे ध्यान दिया जाता है। एंड इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग एंड इट लैक्स मोटिवेशन। यहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंस का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मोटिवेशंस की भी कमी होता है, बड़ा बोरिंग लगता है। हाँ, जिस स्कूल में थोड़ा खेल धूप ज़्यादा रहता है वहाँ पर अच्छा लगता है। तो आजकल तो प्ले स्कूल का सिस्टम आया, हमारे समय में तो प्ले स्कूल का कोई सिस्टम था नहीं। वहाँ पर तो बच्चा को रटा रटा के ध्यान, मतलब बैंड बजा दिया जाता है जिसको कहते हैं। हम तो बड़ा भागते थे स्कूल जाने से।
आप लोग अगर कोई पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, हम तो 8 साल 9 साल के हो गए थे तब स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो उसके पहले भागते रहते थे, तो मज़ा ही नहीं आता था, खाली रटो 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 रटो। और रटने के लिए भी तो कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ता है ना, वो भी नहीं था मेरे पास। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल्स, तो समझ का स्तर। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या होता है? सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट। यहाँ पर जो फैक्ट्स है उसका टोटल यूज पे ध्यान दिया जाता है। सीइंग रिलेशनशिप भी देखा जाता है। जनरलाइज इंसाइट, मतलब यहाँ पर एक सामान्यकृत अंतर्दृष्टि का डेवलपमेंट होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेरिट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण के समझ के स्तर के गुण क्या क्या हैं। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटी, यहाँ पर स्टूडेंट थिंकिंग एबिलिटी यूज होता है। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फ्रॉम द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, अब यहाँ पर जो नॉलेज एक्वायर्ड होता है बच्चों को रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग में हेल्प मिलता है। एंड हियर द टीचर प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंशियल फॉर्म्स, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंशियल फॉर्म्स में टीचर के द्वारा स्टडी मटेरियल्स को, सब्जेक्ट मैटर को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है बच्चों के सामने में। एंड द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड इज रिलेटेड टू द प्रीवियस एक्वायर्ड नॉलेज, अब जो न्यू नॉलेज यहाँ पर जो एक्वायर किया जाता है तो जो प्रीवियस नॉलेज है, मतलब बेसिकली मेमोरी लेवल जो रोट लर्निंग था वहाँ से ध्यान दे के वहाँ से एकत्र करके आगे की चीज बढ़ाया जाता है। एंड हियर द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न बाय रोट, यहाँ पर रोट लर्निंग के द्वारा रटंत विद्या नहीं है। एंड हियर दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड देयर यूज एंड पर्पसेस, यहाँ पर क्या होता है जो फैक्ट्स वास्तविकताएं हैं उसको समझ के इंफॉर्मेशन गेन किया जाता है और उसको पर्पस के अनुसार यूज किया जाता है। डन। नाउ कमिंग टू द डिमेरिट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के समझ के स्तर के दोष क्या हैं। टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर, यहाँ पर टीचिंग जो है ना सब्जेक्ट सेंटर है। इसके पहले रोट लर्निंग में क्या देखे थे मेमोरी लेवल में टीचर सेंट्रिक, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटर हो गया। देयर इज नो इंटरेक्शंस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स एट दिस लेवल, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस जो किताबी विद्या है किताब में जो दिया हुआ है उसी अनुसार से यहाँ पर पढ़ाना है। एंड दिस टाइप ऑफ टीचिंग मास्टरी रेटी इम्फेसाइड, यहाँ पर मास्टरी पे इम्फेसाइड का जोर दिया जाता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट लेवल ऑफ द टीचिंग दैट इज अ शिक्षण का चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ द टीचिंग। क्लियर? तो क्या है? इट इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल, ये काफी थॉटफुल एंड यूजफुल दोनों है। ए स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, इस लेवल पर बच्चे स्टूडेंट तभी पहुंच सकता है जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों को पार कर चुका होता है, दोनों लेवल से गुजर चुका रहता है। टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इनेबल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अब क्या है टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल्स, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल है इसमें जो टीचिंग है रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को सॉल्व करने के लिए सिखाता है। एंड एट दिस लेवल स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यहाँ पर स्टूडेंट्स को रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करना होता है। एंड द स्टूडेंट्स बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग दिस क्रिटिकल एबिलिटी सक्सीड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट जो है ना अच्छे तरीके से सिचुएशंस को समझता है और क्रिटिकल एबिलिटीज को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कमिंग टू द मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, चिंतनशील स्तर के शिक्षण के गुण क्या क्या है। द टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर और सब्जेक्ट सेंटर बट इट इज लर्नर सेंटर, यहाँ पर क्या है ना तो टीचर सेंटर्ड है और ना ही सब्जेक्ट सेंटर है, तो क्या है लर्नर सेंटर स्टूडेंट सेंटर है। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड थॉट एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक इंटरेक्शंस होता है। एंड एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लासेस, खास करके यहाँ पर जब एमफिल मतलब मास्टर ऑफ फिलॉसफी या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है पीएचडी में, तो वहाँ पर होता है ये चीज़ को यूज करता है। एंड एट दिस लेवल टीचिंग इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल देन द टीचिंग एट द मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये काफ़ी थॉटफुल एंड यूजफुल होता है। नाउ कमिंग टू द डिमेरिट्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, क्या होता है नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एट द लोअर लेवल ऑफ टीचिंग एंड इट इज सुटेबल ओनली फॉर मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रंस, ये छोटे बच्चों के लिए किड्स के लिए नहीं है, ये मेंटली मैच्योर बच्चे के लिए ही सिर्फ है। एंड एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर प्री प्लान्ड, यहाँ पर ना ही ऑर्गेनाइज्ड होता है और ना ही प्री प्लान्ड होता है। एंड देयरफॉर स्टूडेंट कैन नॉट एक्वायर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ देयर स्टडी कोर्सेज,
यहाँ पर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज गेन नहीं होता है, बस पीएचडी में जैसे हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको पहले बताए थे लास्ट क्लास में कि अभी तरह कुछ स्टूडेंट से रिजल्ट निकलने का इंतजार कर रहा है, तो रिजल्ट के बाद थोड़े ज़्यादा स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। और फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो आप हमें 7002221924 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा ई ज्ञान ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी को भी हमारा पेड कोर्स में शामिल होना है तो आप हमें इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, या हमारा एंड्रॉयड ऐप ई ज्ञान को सर्च कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर में भी है, वहाँ से आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।